हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बिहार विद्युत विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज उस प्रैक्टिस सेट का हम लोग 85 सेट नंबर बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 1 से। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है स्वच्छ होंगे, अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं। इसी तरह आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए EFGH, फिर EE, FF, GG, HH, फिर EEFF, GG, फिर HH होगा। क्या होगा? तो हमारा HEGEFH, तो देखिए किस में है? HE, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है MIS का हीट से वही संबंध है जो लेट का किससे संबंधित है? तो लेट का अर्ली से संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें। देखिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कार्यालय में कार्य होता है। तो उसी तरह कौन इसमें संबंधित है? तो इसमें जो है आपका विद्यालय में क्या होता है? तो विद्यालय में पढ़ाई होता है। A प्लस B का अर्थ है कि ये B की माँ है। तो P जो है R की क्या है? माँ है। गुना का अर्थ होता है कि A B की बहन है। तो R जो है T की क्या है? बहन है। माइनस का अर्थ होता है कि A B का पिता है। माइनस का अर्थ होता है कि T जो है Q का पिता है। भागा का अर्थ है कि A B की पुत्री है। A B की पुत्री है। तो Q जो है S की पुत्री है। और प्लस का अर्थ है कि A B की माँ है और S जो है U की भी माँ है। तो S T से किस प्रकार संबंधित है? तो S जो है T से किस प्रकार संबंधित है? तो S T से जो है ये बहन के पत्नी के रूप में संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का विकल्प करें जो बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा एक अपोजिट होता है। A के सामने D होगा, B के सामने E होगा और N के सामने O होगा। तो जो एक पे दो फलक दिखाई देगा एक ही में का, तो दोनों तो नहीं होगा। तो हमारा इसमें कौन सा होगा? तो ये जो देखेंगे हम लोग 5 का, ये B होगा। AOB। नेक्स्ट है निम्नलिखित एक श्रेणी में दी गई जिसमें आकृति लुप्त है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुने जो श्रेणी को पूरा करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं श्रेणी को पूरा करेगा। श्रेणी को कौन पूरा करेगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो श्रेणी को जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पूरा करेगा। श्रेणी को ऑप्शन नंबर बी पूरा करेगा। अब देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि यहाँ पे सबका मान बदल करके हम लोग चेक करेंगे सबका मान। तो देखिए यहाँ पे भागा का अर्थ प्लस, इसको हम प्लस कर देंगे। माइनस का अर्थ भागा, यहाँ पे हम लोग भागा कर देंगे। और गुना का अर्थ माइनस, यहाँ पे माइनस कर देंगे। और प्लस का अर्थ गुना यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे 16 प्लस भागा करेंगे तो 8 माइनस 4 गुना 2, यानी कि 24 माइनस 8 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 16। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कह रहा है कि यहाँ पे 8 से 13, 13 से 53, 8 से 13 और 13 से 53 हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग 8 का क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का उस ध्यानपूर्वक पढ़िए। और ये केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। कितना? 8 आदमी है। तो हम लोग 8 को लाइन खींचेंगे। 9 आदमी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदमी है।
ई एच के दाएं से चौथा, यहाँ पे हम लोग एच लिखेंगे, ई 1 2 3 4, ई चौथा, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। और ए के बाएं से दूसरा, तो ए यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। एफ ए के बाएं चौथा है, एफ ए के बाएं चौथा है, तो 1 2 3 4, तो एफ हमारा यहाँ हो जाएगा, ए से बाएं चौथा है। और सी के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3, सी यहाँ हो जाएगा। जी के दाएं से तीसरा है, जी के दाएं से तीसरा है, जी के दाएं से तीसरा है, जी, तो जी, तो हमारा के यहाँ हो जाएगा। और 1 2 3, तो जी यहाँ हो जाएगा, यहाँ फिट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बैठ नहीं पाएगा। ठीक है। बी डी के बाएं दूसरा है, बी डी के बाएं दूसरा है, डी डी के बाएं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर सी है, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या है? सी है, तो ये सी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जो लड़के हैं क्या है? मेहनती है, कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है, कोई बुद्धिमान जो है लड़का नहीं है, कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है। तो क्या होगा? तो यहाँ से जो कोई मेहनती बुद्धिमान नहीं है, सही है, सभी मेहनती बुद्धिमान है नहीं, कुछ बुद्धिमान मेहनती है नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि हिंदी सेशन में कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे हिंदी में कह रहा है कि अचल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो अचल का अनेकार्थी शब्द जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटल। अचल का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटल। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। विभावना अलंकार का उच्चारण जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बीनू पद चले सुनय बिनु काना। नेक्स्ट हो जाएगा, हरिक की समीर वाला जय पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन होगा? तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों कि निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्गुण शब्द में जो है आपका निर उपसर्ग है। निम्नलिखित वाक्यों में से अधिकरण कारक वाले वाक्य को पहचानें। तो अधिकरण कारक वाले वाक्य क्या है? तो ये है, साइकिल पर बोरी रख करके ले आओ, साइकिल पर बोरी रख करके ले आओ। राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो राजा का पर्यायवाची जो है निम्न में से कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये है आपका भूप। कौन है? भूप। हम लोग देखेंगे 17 में है, दूध का धूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूध का धूला होना निर्दोष होना, दूध का धूला होना निर्दोष होना। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रोत्साहित के लिए विलोम शब्द क्या है? प्रोत्साहित के लिए विलोम शब्द हो जाएगा हतोत्साहित। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो श्रावण का सही संधि विच्छेद है श्री जोड़ अन, श्री जोड़ अन। श्रावण का सही संधि विच्छेद है श्री जोड़ अन। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो घनश्याम शब्द में जो है प्यारे दोस्तों बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे हम लोगों को इरर छांटना है। इरर देखेंगे, ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव ए मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर जो है इसका, रिसीव अ मेमोरेबिलिया। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का अर्थ होगा कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। Select the most appropriate antonyms of the given word. Conspicuous, conspicuous का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, noticeable। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों 14 नंबर, ए पर्सन हु इज अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली। ए पर्सन चल सकता है नहीं दौड़ सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए क्रीपल। क्या बोलते हैं? क्रीपल बोलते हैं। 25 का है, द डायरेक्टर इज एट एपेक्स ऑफ द मीनिंग कमिटी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पिनाकल। क्या हो जाएगा? पिनाकल। 74वें संविधान संशोधन
निम्नलिखित में से किस संध्या से है? तो संविधान संशोधन ये जो है नगर पालिका से है। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे हम लोग जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्रमशः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो कितने समय काल के लिए? तो ये ऑप्शन नंबर सी 6 महीना के लिए। कितने के लिए? 6 महीना के लिए। मतदान की आयु 18 वर्ष की संविधान संशोधन में हुआ था। मतदान की आयु 18 वर्ष जो ये जो है आपका 61वां संशोधन में किया गया था। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास किया? तो कौन सा? तो ये किया आपका सी गगन शक्ति 2024। गगन शक्ति 2024। नेक्स्ट है हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की गई है? किसे प्रदान की गई है? तो इसे हो जाएगा बिंदेश्वरी पाठक को। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? आइंस्टीन प्रोब किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें देखेंगे कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए गदर पार्टी लाला लाजपत राय, गदर पार्टी में लाला लाजपत राय ये नहीं है। क्या यही सुमेलित नहीं है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस सही है। भाग्य प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। शासन के कार्यकारी अंगों में कौन शामिल है? शासन के कार्यकारी अंगों में कौन शामिल है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि प्रधानमंत्री तो होता ही है, मंत्रिपरिषद भी होता है और प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था? तो कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी ग्रेस मरे होपर ने। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है मेरे प्यारे साथियों? तो ये है रैम। कौन है? रैम। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी वीडियो एडिटिंग का। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का प्रदान कैसे करते हैं? तो कौन करता है? तो ये करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 40 नंबर, ऑप्टिकल माउस किसने बनवाया था? तो ऑप्टिकल माउस जो है ये होता है ऑप्शन नंबर सी डगलस कार्ल एंजल बर्ट का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा 41 है। 41 में कह रहा है कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये जो है कंट्रोल यूनिट जो है क्या है? यह हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, 42 देखेंगे। 42 में क्या कह रहा है कि फ्रीवेयर के 2 उदाहरण क्या है? फ्रीवेयर के 2 उदाहरण जो है इंस्टेंट में मैसेजिंग और गूगल टूलबार है। 43 का है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। माउस के डबल क्लिक के बाद जानकारी जाती है। क्या जानकारी जाती है डबल क्लिक के बाद? तो ये CPU। डबल क्लिक के बाद CPU। माउस के डबल क्लिक के बाद जानकारी कहाँ जाती है? तो ये CPU के पास जाती है। एक पेन ड्राइव क्या है? एक पेन ड्राइव जो है क्या है दोस्तों? तो एक पेन ड्राइव जो है आपका एक हटाने योग्य माध्यमिक संचयन इकाई है। एक हटाने योग्य माध्यमिक संचयी इकाई है। अब कह रहा है कि साइबर मामलों में डेटा चोरी के खतरों से बचाव के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नया
एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नयन, जो ये डेटा चोरी को बचाने के लिए किया गया है। मोम्स का पूर्ण रूप क्या है, MOEMS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है आपका माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है। ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका हार्डवेयर नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज XP ये हार्डवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा EBCDIC का पूर्ण रूप है, तो कौन सा है, तो ये है सी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ICT किसका संक्षिप्त नाम है मेरे प्यारे साथियों, ICT किसका संक्षिप्त नाम है, तो ITC जो है ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे हम देखेंगे 51 में जो न्यूमेरिकल है, एक 6 पोल 3 फेज स्टार्ट कनेक्टेड इंडक्शन मोटर 600 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर चलता है। इसमें प्रति फेज 0.4 ओम का रोटर प्रतिरोध है और प्रति 0.5 ओम का स्टैंड स्टील प्रतिघात है। तो मोटर की वह गति क्या है जिस पर वह टॉर्क अधिकतम होगा, किस पर टॉर्क अधिकतम होगा, तो ये 920 RPM पर टॉर्क अधिकतम होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक 1000 वाट और 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा 48.4 ओम होगा। विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के संक्षेप रूप CPWD में लिखा गया है, इसको भी याद रखेंगे, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास A। सेलिएंट पोल रोटर की पहचान क्या देखकर की जाती है, सेलिएंट पोल, तो इसको हम लोग बड़ा व्यास और छोटी अक्षीय लंबाई। स्थिर लोड और स्थिर टर्मिनल वोल्टेज के साथ, स्थिर लोड और स्थिर टर्मिनल वोल्टेज के साथ एक सिंक्रोनस मोटर का V कर्व्स का सेट किसके बीच संबंध दिखाने के लिए खींचा जाता है, तो ये जो है खींचा जाता है आपका आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के। बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर भी प्रयुक्त किया जाता है, तो कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सिंक्रोनस मोटर। क्या किया जाता है, सिंक्रोनस मोटर। अब आता है आपका 57 का एक सर्किट ब्रेकर क्या है, तो एक सर्किट ब्रेकर जो है करेंट इंटरिंग डिवाइस। एक कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में, एक कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो एक कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में एक चुंबकीय पथ होता है दोस्तों, एक चुंबकीय पथ होता है। उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक सिंक्रोनस मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लॉक्ड रोटर टॉर्क। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर B, स्लॉट स्पेस फैक्टर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में मेरा प्यारे दोस्तों, आपके पास अपनी दुकान पर निम्नलिखित सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। एक उपभोक्ता ऐसा एक मोटर खरीदना चाहता है जिसमें पूर्ण रोड पर उच्च पावर फैक्टर हो, आप किसका सुझाव देंगे, तो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन टाइप पर। नियंत्रण कैबिनेट में प्रयुक्त की जाने वाली एल्युमिनियम बस बार रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए जिसका करंट घनत्व इनमें से किससे अधिक न हो, तो इसका करंट घनत्व जो है 800 एम्पियर पर स्क्वायर इंच से। AC ड्राइव को स्थिरांक वोल्ट अनुपात HZ अनुपात के साथ वेरिएबल वेरिएबल आवृत्ति बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है जिसमें मोटर में मौजूद फ्लक्स को स्थिर रखा जा सके।
घर की वायरिंग के लिए केबल पर दिए गए 12 2G NM का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आकार, तारों की संख्या, ग्राउंडेड और गैर धात्विक। किसी सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है। भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी माध्यम वोल्टेज उपकरणों को कम से कम 2 अलग अलग और विशिष्ट कनेक्शनों द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। एक सिंक्रोनस मोटर का रोटर हमेशा किस गति से घूमता है? तो ये किस गति से घूमता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंक्रोनस गति से कम, सिंक्रोनस गति से कम। कोयले की गुणवत्ता इसके रैंक पर निर्भर करती है। कोयले की गुणवत्ता इसके रैंक पर निर्भर करती है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई कोयले की रैंक इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो लिग्नाइट, सब बिटुमन्स कोयला एवं एंथ्रासाइट। यदि किसी भवन की वायरिंग 60 वाट के बल्बों के 20 पॉइंट्स और 100 वाट के बल्बों के 4 पंखे हैं तो 240 वोल्ट सप्लाई सिस्टम में अनुमोदित इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका इंसुलेशन प्रतिरोध जो है दोस्तों आपका हो जाएगा 0.18 मेगा ओम। ISO A सीरीज के अनुसार आकार 594 × 441 की शीट की आकृति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये A1 कहा जाता है। किसी 132 kV सिस्टम के फेज की ग्राउंड कैपेसिटेंस 0.015 ओम फ़ारेनहाइट ओम फेर हो और इंडेक्स 6H है। यदि 15 एम्पियर मैग्नेटाइज करंट को बाधित किया जाना है तो सर्किट ब्रेकर के संपादकों पर उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा? तो ये होगा 300 kV। कंट्रोल पैनल में उपकरण के लेआउट के संदर्भ में न्यूनतम कपलिंग निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? तो कौन सुनिश्चित करता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वितरण और संवेदनशील केबलों के अलग अलग मार्ग। 128 स्लॉट वाले 8 पोल आर्मेचर वाइंडिंग के 15 दांतों तक फैले हुए क्वाइल्स को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है आपका 73 का ऑप्शन नंबर ए, एक स्लॉट पिच द्वारा शॉर्ट कॉर्डेड। घूमता हुआ एक 2 kV 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 0.60 लैगिंग पावर फैक्टर और 60% की दक्षता है तो मोटर का खींचा गया करंट कितना है? तो 20.4 एम्पीयर। विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक प्रतिदीमन का ल्यूमेन प्रति स्क्वायर मीटर के संदर्भ में मिलान करें। तो कौन सा मिलान करें? तो इसमें तो दिया ही नहीं है कि मिलान करने वाला, तो सिस्टम इसमें दिया ही नहीं है, तो हम क्या मिलान करें? तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं कि ठीक है, इसको मिलान करने के लिए कह रहा है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे इसमें कुछ दिया ही नहीं है मिलान करने के लिए, सिर्फ आंसर दे दिया है। नेक्स्ट है, एक घर में 16 लाइटें और 8 पंखे का लोड है। भारतीय मानक संस्था के अनुसार दिए गए लोड के लिए आवश्यक सब सर्किट की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो ये होगी 3। एक ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर उपयोग करने का उद्देश्य लाइव कंडक्टर को पकड़े रखना क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कंडक्टर से पोल तक करंट के रिसाव को रोकने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आपका कि पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुँचने का समय नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल फ्रीक्वेंसी टोरिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ। तो देखिए, पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचने का समय 40, पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज 150 kV। तो सर्किट के दोलन की प्राकृतिक आवृत्ति कितनी होगी? तो ये होगी 12.5 kHz। एक उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की प्रदीपन क्षमता कितनी होती है?
तो इसकी प्रतिपन्न क्षमता होती है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ होता है कि एक 6600 वोल्ट 6600 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज टर्बो अल्टरनेटर में स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर 0.955 है। यदि फ्लक्स की प्रति पोल 1.2 WB है तो स्टेटर वाइंडिंग में प्रति फेज टर्न की संख्या क्या होगी दोस्तों? तो ये टर्न की संख्या हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए 15। निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें तो क्या हो जाएगा? लैंप वाइंडिंग करंट रेटिंग वाली डीसी जनरेटर के लिए बेहतर माना जाता है। वेव वाइंडिंग निम्न करंट उच्च वोल्टेज डीसी जनरेटर्स के लिए बेहतर माना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। घरेलू मिक्सर में किस प्रकार का विद्युत मोटर प्रयोग किया जाता है? तो घरेलू मिक्सर में जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली है? तो क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को 2 वाइंडिंग्स होती हैं जिन्हें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व होता है। एक ठोस ईंधन का कैलोरीन जनन मान किसमें व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है ऑप्शन नंबर सी कैलोरी प्रति ग्राम में। 1100 वोल्ट पार्किंग तक की एप्लीकेशन के लिए पीवीसी केबल्स के लिए कार्यप्रणाली का आचार संहिता क्या है? तो इसका आचार संहिता है आपको ऑप्शन नंबर ए IS 694 अनुपात 1990 IEC 60-227 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका। अब कह रहा है कि एक उपभोक्ता उसकी अधिकतम मांग 50 रुपया प्रति KW है। एक उपभोक्ता किया गया प्रति यूनिट 15 पैसे है। उपभोक्ता का इतना लैंगिंग पावर है पर कुल लोड 200 किलोवाट। यदि लोड फैक्टर 80% हो तो मासिक बिल कितना आएगा? तो मासिक बिल जो है इसका 29,780 रुपया आएगा। यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाता है? तो ये लोड शेडिंग का किया जाता है। यदि 6 पोल इंडक्शन मोटर के स्टेटर को आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और रोटर की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो स्लिप की प्रतिशतता क्या होगी? तो स्लिप की प्रतिशतता हो जाएगी 4%। एक डीजल पावर स्टेशन की प्रतिदिन की डीजल खपत 1000 kg है तो प्रतिदिन 5000 kWh यूनिट उत्पादन की जाती है। तो विशिष्ट ईंधन खपत क्या है? तो ये 0.2 kg पर KWH। यहाँ पे कह रहा है कि 92 में कह रहा है कि 12 पोल 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर का रोटर रेसिस्टेंस 0.2 ओम प्रति फेज है और ठहराव पर रोटर रेसिस्टेंस 0.3 ओम प्रति फेज है। यह 250 RPM की गति पर अपना फुल लोड टॉर्क प्राप्त कर रहा है। तो फुल लोड टॉर्क का अधिकतम टॉर्क से अनुपात क्या होगा? तो इसका क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा का विद्युत इकाई क्या है? तो परमाणु ऊर्जा का विद्युत इकाई क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ये हो जाएगा म्यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीनों और यंत्र संरचनाओं का मोड फिक्स्ड करने हेतु विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करने वाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो इसको इलेक्ट्रिक ड्राइव कहा जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि ट्रांसमिशन लाइन में निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी लाइटनिंग अरेस्टर।
जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और लाइन वोल्टेज 100 kV से अधिक है तो इसमें किस रूप में माना जाता है? तो इसे जो है लंबी ट्रांसमिशन लाइन के रूप में माना जाता है। उस ट्रांसफार्मर को दोस्तों क्या कहा जाता है जिसमें कॉमन लेमिनेटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। 99 कह रहा है कि उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसमें आउटपुट वोल्टेज इसके इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है। तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज जो है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है। चलता हुआ मोटर के घूर्णन दिशा को उलट करने की प्रयास को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग प्लगिंग कहेंगे। और इसी के साथ ये आपका सेट जो है सेशन जो है समाप्त हुआ और मिलते हैं फिर अगले सेशन में सेट नंबर नेक्स्ट के साथ। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, और कल के लिए मैं क्षमा चाहूँगा मैं आप लोगों से कि ये क्वेश्चन का जो आंसर जो है गलत हो गया है, गलत बता दिया गया है मेरे द्वारा। फिर भी और एक क्वेश्चन और है जो कह रहे थे गलत है लेकिन वो सही है, ठीक है। 98 शायद सही है और 89 जो है रॉन्ग क्वेश्चन टिक लग गया है, हमने भी देखा है। तो बाय मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे से ये सारी बातें ध्यान रखी जाएगी कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत सही नहीं कराया जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। आप लोग अपना प्यार इस तरह बनाए रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। चलिए धन्यवाद।